अब बात एक ऐतिहासिक समझौते की। यूएई और इजराइल ने दशकों पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक ऐतिहासिक समझौता किया है। दरअसल इसके तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। वहीं यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हुआ है। ऐसा करने वाला ये पहला खाड़ी देश बन चुका है। किन क्षेत्रों में डील हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट, दूरसंचार, ये वो तमाम एरियाज हैं जहां अब तक दोनों में किसी तरह की कोई डील नहीं हुई थी। सुरक्षा, राजदूत, दूतावास, इसको भी इस डील में शामिल किया गया है। पश्चिम एशिया में ट्रंप को मध्यस्थता के बाद इस तरह की ये ऐतिहासिक डील हुई है इजराइल और यूएई के बीच में। तो सुरक्षा के क्षेत्र में भी ये अहम कदम माना जा रहा है। जिस तरीके से पहले दोनों देश दुश्मन देश थे, लेकिन अब इस मध्यस्थता के बाद दोनों के बीच ये डील साइन हो गई है और सबसे ज्यादा मदद इन क्षेत्रों को मिलेगी जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पश्चिम एशिया की शक्ति संतुलन बदलने की खबर है। ये ईरान और उसके दोस्त चीन के होश उड़ाने वाली खबर है। ये पश्चिम एशिया की राजनीति में नए बदलाव का घटनाक्रम है। 72 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर इजराइल और यूएई ने हाथ मिला लिया है। अमेरिका की सरपरस्ती में अब दुश्मन से दोस्त बन गए हैं इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्ती स्वरूप इजराइल ने अपनी तरफ वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा करने की विवादास्पद योजना को बंद करने का ऐलान किया है। Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. लेकिन ये खबर दो दुश्मनों के दोस्त बनने की कम बल्कि पश्चिम एशिया के राजनीतिक बदलाव के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों की माने तो ये समझौता ईरान और चीन की दोस्ती का जवाब है। दुनिया बदल रही है, नए रिश्ते गढ़े जा रहे हैं। जो दुश्मन थे वो दोस्त बन रहे हैं। 72 सालों की दुश्मनी भुलाकर इजराइल यूएई के साथ हाथ मिलाया है, जो इसका सबसे ताजा उदाहरण बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि इस समझौते से पश्चिम एशिया में शांति बहाल होगी या फिर तनाव बना रहेगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने यूएई और इजराइल के बीच में समझौता कराया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ईरान अमेरिका का कट्टर दुश्मन रहा है। साथ ही ईरान इजराइल का भी दुश्मन बताया जा रहा है। पिछले दिनों चीन और ईरान के बीच 400 अरब डॉलर की महा डील हुई थी। ईरान ने आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चीन के साथ 25 साल के रणनीतिक सहयोग के लिए समझौते को मंजूरी दी थी। इसी डील से यूएई और अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। This is a truly historic moment. Not since the Israel-Jordan peace treaty was signed more than 25 years ago has so much progress been made towards peace in the Middle East. By uniting two of America's closest and most capable partners in the region, something which said could not be done, this deal is a significant step towards building a more peaceful, secure, and prosperous Middle East. Now that the ice has been broken, I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates. आज तक ब्यूरो।